अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आजकल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। हम पहले फ़ोटोशॉप से स्टार्ट करेंगे। आप ज़रूरी नहीं फ़ोटोशॉप कोई एडवांस वाला वर्जन इंस्टॉल करें। आप फ़ोटोशॉप 7, 8, CS किसी पे भी आप काम कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और हर फील्ड के अंदर इसका यूज़ है। टूल इसके वही है, लेकिन हर कोई हर फील्ड वाला बंदा इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। फ़ोटोशॉप किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। अब फ़ोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनर भी काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर आर्किटेक्चर भी डिज़ाइनर काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर फैशन डिज़ाइनर भी काम कर रहे होते हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी काम कर रहे होते हैं। टूल सब वही होते हैं, बस हर एक टूल का क्राइटेरिया, हर फील्ड का यूज़ करने का तरीका अलग होता है। हम भी उन्हीं टूल्स को लेते हुए टेक्सटाइल से रिलेटेड जिस तरह से काम किया जाता है, तो हम उन टूल को टेक्सटाइल के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम अपना आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का फ़ोटोशॉप के अंदर। तो फ़ोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं, हम उनको टेक्सटाइल के लॉ के हिसाब से या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब हर कोई डिज़ाइनर अपनी फ़ील्ड का अपने हिसाब से यूज़ करता है, क्योंकि हम डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम फिर उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले न्यू फाइल ली। न्यू फाइल में जब हम ओपन करते हैं तो ये नई विंडो हमारे पास आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है नेम। तो आप यहाँ पे हम इसको डेमो 1 के नाम से बना लेते हैं। देन फिर डॉक्यूमेंट टाइप, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हर फील्ड से रिलेटेड है। ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, फिल्म के लेआउट्स बनाने के लिए। तो हम नॉर्मली जो टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं कस्टम, क्योंकि कस्टम का मतलब होता है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ बना लें, तो हम कस्टम को फॉलो करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास इसके अंदर विड्थ आ जाती है, देन हाइट आ जाती है, देन फिर इसके अंदर ये स्केल यूनिट्स हैं। अब स्केल यूनिट ज़ाहिर सी बात है हर फील्ड के लिए अलग यूज़ होते हैं, तो हमारे डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हम या तो इंचज़ में काम करते हैं या सेंटीमीटर में, तो हम अभी इंचज़ को फॉलो कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है? बेसिकली रेजोल्यूशन होती है डिज़ाइन की क्लियरिटी। अब डिज़ाइन की क्लियरिटी डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम अगर इमेजेस लेके काम कर रहे होते हैं तो एक हमें फिर हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए होते हैं। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर 100 रेजोल्यूशन के ऊपर भी काम करके अपना काम प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ इसके अंदर 150 से लेकर 600 तक के रेजोल्यूशन पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो आप इसको 100 से 150 पे रह के भी काम करेंगे तो आपका इमेज क्लियर होगा, वो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। आप रेजोल्यूशन जितना बढ़ाएंगे, आपकी सिस्टम की रैम वो लेगा और उससे आपका सिस्टम स्लो होगा। तो बस यही है कि जब 150 रेजोल्यूशन पे या 100 रेजोल्यूशन पे आपकी क्रिएटिविटी 100% रिज़ल्ट लेकर आ सकती है, तो आप उसको 300 या 600 पे लेके अपने सिस्टम को बोझ ना डालें, उससे आपका सिस्टम भी स्लो होगा और प्रिंटिंग फैब्रिक के ऊपर वैसी ही आएगी जो 100 रेजोल्यूशन की होगी या 300 रेजोल्यूशन की होगी। क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, तो इसीलिए हम इसको 100 लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ये कलर्स मोड्स हैं, बिट मैप है, ग्रे स्केल है, RGB है, CMYK के लैब कलर हैं। तो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहे होते हैं या तो RGB हो रहे हैं या CMYK के यूज़ हो रहे होते हैं। अब डिजिटल टेक्सटाइल के अंदर दो किस्म की प्रिंटिंग पाकिस्तान में चल रही है। एक सब्लिमेशन डिजिटल प्रिंटिंग है, एक डायरेक्ट, जिसको हम या तो रिएक्टिव प्रिंटिंग कहते हैं। रिएक्टिव प्रिंटिंग में ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स काम करते हैं वो RGB को लेके काम कर रहे होते हैं।
और जो सब्लिमेशन डिजिटल प्रिंटिंग में काम कर रहे होते हैं तो उसको ज़्यादातर हम CMYK का ऑप्शन देते हैं कि वो CMYK के कलर्स को फॉलो करें। लेकिन जाहिर सी बात है CMYK और RGB कलर्स के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि कलर एक्यूरेट हमेशा RGB के अंदर दिख रहे होते हैं तो हम RGB को लेके काम करेंगे। अगर हम वही फाइल सब्लिमेशन के लिए हम दे रहे हैं तो हम उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके CMYK में कन्वर्ट करके दे देंगे, वो मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। तो हमने RGB फाइल ले ली। देन फिर इसके अंदर बैकग्राउंड कंटेंट आ जाते हैं कि बैकग्राउंड कंटेंट आपको क्या चाहिए। इसमें वाइट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर जो भी हमारा बेसिक में बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो आ जाएगा, या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसमिट का मतलब है कोई भी बैकग्राउंड या फिर अदर। अभी हम इसको वाइट बैकग्राउंड के साथ काम करते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास कलर प्रोफाइल्स हैं। अब हम इसको इतनी डिटेल से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब अलग चीज़ें हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है हम उसको फॉलो करेंगे। खाली हमने 10 बाई 10 इंच की फ़ाइल ले ली, 100 रेजोल्यूशन की ले ली है, और वाइट बैकग्राउंड और RGB कलर, ये हमारे लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने न्यू फाइल ली तो ये हमारे पास एक वाइट कैनवस खुल गया है, जो हमारे पास वाइट एरिया है, जो हमारा ड्राइंग एरिया भी कहलाता है। तो ये 10 बाई 10 इंच का है। ये इधर देखें, आपको रूलर भी दिख रहा होगा। रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है, ज़ाहिर सी बात है रूलर स्केल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, ताकि आपको पता हो कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो रूलर की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल R है। कंट्रोल R करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, कंट्रोल R दोबारा करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारे पास हमारा वर्किंग एरिया या हमारी शीट, वर्किंग शीट भी कहते हैं हम इसको, अब इसके अंदर हम किस तरह से काम करेंगे। ये अभी हमने जो लिया है बैकग्राउंड वाइट के साथ लिया है, तो इसके अंदर हम जो चीज़ भी बनाएंगे वो हमारे पास अभी सिर्फ वन कैनवस है हमारे पास, या वन एरिया है, या वन शीट है। हमारे पास मल्टीपल शीट नहीं है। फोटोशॉप का जो मेन काम होता है वो सारा काम होता है लेयर्स के ऊपर। लेयर्स के ऊपर काम क्या होता है, हमारे लेयर्स का मकसद ये होता है कि जितने ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उनको हम अलग अलग लेयर पे बनाएं, ताकि हम उनको इजीली मूव करेंगे। वो हम बाद में नेक्स्ट उसके अंदर मैं आपको लेयर पे भी काम करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल लेयर पे ही काम करा के दिखा रहा हूँ, ताकि आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करें। अब इसके अंदर हमारे पास ये टूल है। सबसे पहले हमारे पास जो फोटोशॉप में टूल आ जाते हैं, ये मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल को किस तरह से काम करते हैं ये हम आपको जब लेयर्स पे काम करेंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। फिर अभी हमारे पास ये सिलेक्शन टूल्स हैं। सिलेक्शन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। सिलेक्शन टूल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। पहले ये भी सिलेक्शन टूल्स हैं, ये भी सिलेक्शन टूल्स है। तो हमारे पास जो मेन सिलेक्शन टूल्स है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, फिर उसके बाद एलिप्टिकल मार्की टूल है, फिर सिंगल रॉ है और सिंगल कॉलम है। तो ये पहले सिलेक्शन टूल्स के अंदर जो चार टूल आ रहे हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हिसाब से या बेसिक लर्निंग के लिए, कि आप जब बेसिक ड्राइंग बना रहे हो तो उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। बिलफर्ज मैंने रेक्टेंगुलर टूल ले लिया। अब सिलेक्शन टूल के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा माउस हो या टैबलेट हो तो आप माउस के ज़रिए काम करें, या अगर आपके पास टैबलेट है तो वो बेस्ट है आपके लिए, आप टैबलेट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। मार्की टूल के अंदर जब हम माउस का बटन, लेफ़्ट बटन दबा के जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग करते हैं माउस को, तो ये देखें, आपको जब तक आप बटन दबा के रखेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप उस सिलेक्शन को बना सकते हैं रेक्टेंगुलर में, चाहे आप वर्टिकली बनाएं चाहे आप हॉरिजॉन्टली बनाएं। तो मैंने ये एक वर्टिकली बना दिया। फिर मैं एक को जब दोबारा बना रहा हूँ तो क्या किया, वो मेरी पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, तो ये मेरी नई सिलेक्शन बन गई है। अब मैं नहीं करता हूँ तो पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अब या तो हम अलग अलग सिलेक्शन करके काम करें, पहले हमने एक सिलेक्शन पे किया, इसको हम कलर फिल कर देते हैं। ये फोरग्राउंड कलर है हमारे पास। कलर के अंदर जब आप आएंगे तो ये फोरग्राउंड कलर्स है। अब हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया। फिर इसी तरह इसमें एक बैकग्राउंड कलर है, इसमें हम अपना ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो हमारे पास फोरग्राउंड में रेड कलर है और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है। फोरग्राउंड कलर किस तरह से फिल होता है, हम इसको कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो ये बैकग्राउंड फिल हो गया, और ऑल्टर बैक स्पेस करते हैं तो फोरग्राउंड फिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने फिर दोबारा इको सिलेक्शन बनाई, हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया। हमने इको सिलेक्शन बनाई, हमने इसके अंदर फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया।
अच्छा, अब हम अलग अलग कर रहे हैं। अब यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि हम एक ही वक्त के अंदर एक साथ काम कर लें। तो इसके अंदर हर टूल के सब टूल कहलाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, ये सब ऊपर एक्टिव हो जाते हैं। अब इन टूल्स का भी बहुत अमल दखल होता है डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर। तो हम इन टूल्स को बाद में जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो किस तरह से हमारे यूज़ में आएगा, अभी मैं आपको इनका बेसिक रूल समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है न्यू सिलेक्शन, हम जब न्यू सिलेक्शन बना रहे हैं तो न्यू सिलेक्शन है। देन फिर इसके बाद एडिशन सिलेक्शन है कि आप सिलेक्शन के अंदर ऐड करें, ऐड टू सिलेक्शन है। जब हम सिलेक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, या हम बाहर करेंगे तो वो ऐड होती जाएगी। इसी तरह इसके अंदर इंटरसेक्ट सिलेक्शन है। इंटरसेक्ट क्या करता है, अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास न्यू सिलेक्शन है, हमने न्यू सिलेक्शन ली तो ये न्यू सिलेक्शन बन गए। फिर न्यू सिलेक्शन, अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन क्या करता है कि हमने एक सिलेक्शन बनाई, दूसरी सिलेक्शन बनाई, देखें अभी आपको कंटिन्यू सिलेक्शन बन रही है, आप जितनी भी सिलेक्शन बनाना चाहें। देन इन सिलेक्शन को आप मिक्स करना चाहें जब भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमारे पास है नेक्स्ट टूल जो आता है, हमें सिलेक्शन जब माइनस करनी है, या सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कहलाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कहते हैं। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, या हमें सिलेक्शन को माइनस करना हो या सिलेक्शन को उसमें से लेस करना हो, तो हम इस सिलेक्शन के अंदर जब हम एक सिलेक्शन बनाएंगे तो ये देखिएगा आपका ये एरिया उसमें से ख़त्म हो गया है। हम जब इसके बीच पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एरिया इसका ख़त्म हो गया। हमने यहाँ से बनाया तो ये एरिया ख़त्म हो गया। अब हम इसको कलर फिल करते हैं, हम इसको फोरग्राउंड से कलर फिल किया। अब तो आप देखें ये सिलेक्शन हमारे एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब इसी तरह से हम न्यू सिलेक्शन लेके दोबारा इसके अंदर हम वाइट कलर फिल कर देते हैं ताकि हम नई थोड़ी सी चीज़ें समझा सकें आपको। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या तो आप टूल से कर सकते हैं या आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है एडिशन की, आप न्यू बनाया, आपको एडिशन करना है तो आप शिफ्ट का बटन अपना दबाएंगे, तो शिफ्ट के बटन से क्या होगा, ये आपकी एडिशन हो जाएगी। फिर इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो आप अपना ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, एडिशन होती है शिफ्ट से और सब्ट्रैक्शन होती है ऑल्टर से। देन इसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट टूल है, वो है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट क्या करता है, बेसिकली इंटरसेक्ट जो भी सिलेक्शन है उसके बिटवीन एरिया को जो आप सेलेक्ट करेंगे वो रह जाएगा, बाकी वो एरिया जितना भी एक्स्ट्रा एरिया होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। बिलफर्ज ये हमारी एक डिफरेंट सिलेक्शंस बनी हुई है, हमने इसमें नेगेटिव भी किया हुआ है, एडिशन भी किया हुआ है। अब इंटरसेक्ट हम इसके अंदर करते हैं तो वो इंटरसेक्ट क्या काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरसेक्ट का हमने बटन दबाया तो ये हमने इतनी सिलेक्शन ली, जो सिलेक्शन हमने ली है ये देख रहे हैं आप, जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये हमने इंटरसेक्ट करके हमने बनाया है। जब मैं इसको माउस को छोड़ूंगा, माउस के बटन को मैं छोड़ूंगा तो ये आप देखेंगे बाकी बाहर की सारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। जो हमने स्क्वायर बनाया था उसके अंदर जितनी सिलेक्शन आ रही थी वो आपकी बाकी रह गई है। मेरे पास जो सिलेक्शन बाकी रह गई है इसको अगर हम कलर फिल करेंगे, हमने इसको कंट्रोल बैक स्पेस किया तो ये हमारे पास ग्रीन कलर आ गया है। अच्छा, इंटरसेक्ट की जो शॉर्टकट की है वो ऑल्टर और शिफ्ट दबाएंगे तो वो आपकी शॉर्टकट एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टर और शिफ्ट दबा के इंटरसेक्ट सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अभी हमने जो टूल किए हैं वो है सिलेक्शन के अंदर न्यू सिलेक्शन, एडिशन सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इसी तरह से यही फार्मूला पूरा आप इलिप्टिकल के साथ, इलिप्टिकल सिलेक्शन यानी आप सर्कल या राउंड शेप बना के अपने इस फार्मूले को अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस दिखा देता हूँ। बिलफर्ज मैंने एक ओवल बनाया, फिर मैंने एक डिफरेंट एक शेप बनाई। अगर मुझे बिल्कुल 100% स्क्वायर या 100% ओवल चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के बनाऊंगा तो वो मेरा 100% स्क्वायर या 100% ओवल बनेगा।
तो अब इसके अंदर मैंने कलर यहाँ से मैं कोई और कलर फिल कर देता हूँ। मैंने ऑल्टा बैक स्पेस करके इसके अंदर ब्लू कलर फिल कर दिया। अब इसी तरह से मैंने सिलेक्शन लेके, ये मैंने सिलेक्शन ली, इसको मैंने एडिशन किया। बिलफर्ज मुझे मून बनाना है। अब मून बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको उस ओवल बना के उसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले मैंने ओवल बनाया। अब मैं इसको ऑल्टर दबा के सब्ट्रैक्शन करूँगा। ऑल्टर और शिफ्ट दबाऊँगा तो वो क्या होगा, मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट, एक तो ऑल्टर से क्या हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, और शिफ्ट क्या काम कर रहा है इसके अंदर, वो आपके ओवल को बिल्कुल 100% ओवल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे तो आपका काम हमेशा फास्ट होगा। अब देख रहे हैं ये मून बन गया है इस तरह से, तो मैंने इस मून को फिल कर दिया है। तो देख रहे हैं दोस्तों ये सिलेक्शन टूल के अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन टूल कितने कारआमद हैं और किस तरह से डिफरेंट शेप्स आप अपनी बेसिक शेप्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इन्हीं सिलेक्शन टूल को नेक्स्ट टॉपिक के अंदर न्यू फाइल में हम न्यू तरीके से यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम उसको ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ काम करेंगे और लेयर्स के साथ काम करेंगे ताकि हम बाकी प्रैक्टिस उसके अंदर करें। अच्छा दोस्तों, तो अब हम अपने न्यू टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। इन्हीं सिलेक्शन टूल को लेते हुए हम अपनी फ़ाइल का मोड या फाइल का फॉर्मेट चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास जो हम मोड लेंगे न्यू फाइल, हमने सेम वही चीज़ें रखी है, बस यहाँ पे हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जब हम ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपको फ़ाइल का लुक इस तरह से दिखेगा। हमने पहली फ़ाइल के अंदर जो लिया था वो वाइट बैकग्राउंड लिया था। अब वाइट बैकग्राउंड के अंदर एक मसला क्या आता है, या मसला तो नहीं है, खैर ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि हम मूव टूल के अंदर उसको मूव नहीं कर सकते, उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं मूव नहीं कर सकते उसको हम। तो ट्रांसपेरेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अब बिलफर्ज हम एक ओवल बना के उसको फिल करते हैं और मूव टूल लेके उसको अगर हम मूव करना चाहें तो हम उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये भी इसके अंदर सिलेक्शन बनी हुई है। इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम या तो न्यू सिलेक्शन लेके बाहर क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। तो डी का मतलब डी सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है वो डी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मूव टूल है हमारे पास, ये हम इसको ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अभी हमारे पास समझ लें ये एक लेयर है। अब इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर हम और लेयर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि लेयर्स फोटोशॉप के अंदर डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लेयर कहाँ से ऐड करेंगे, तो इसके अंदर हम आप विंडो के टूल में जाएंगे और अपने लेयर ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये आपके पास एक लेयर ऑप्शन आ जाएगा। इस लेयर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, न्यू लेयर। ठीक है, आप इस बटन को दबाएंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी और इसके बराबर में डिलीट लेयर है। अभी हम न्यू लेयर पे ऐड कर रहे हैं तो हम एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हर लेयर पे बनाएंगे। हम अपने उन्हीं टूल्स को सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इंटरसेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलग अलग लेयर पे, और उनको हम डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। बिलफर्ज मैंने एक न्यू लेयर ले ली है। अब मैंने मून बनाना है तो मैं सिलेक्शन लूँगा, बिल्कुल शिफ्ट दबा के बनाऊँगा तो बिल्कुल ओके बनेगा, 100% स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर सिलेक्शन बन गई है। अब मुझे मून बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर से सिलेक्शन माइनस करनी है। जब आप सिलेक्शन माइनस करेंगे तो आप ऑल्टर का बटन दबाएंगे, और जाहिर सी बात है आपको 100% ओवल भी चाहिए तो आप उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे। तो जब आपने ये किया तो आपकी 100% सेलेक्शन ओवल भी बनेगा और आपकी सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। और सॉरी, ये सब्ट्रैक्शन पे चला गया, पहले आप ऑल्टर दबाएंगे फिर आप शिफ्ट दबा देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन क्लिक करने से पहले अगर हमने दोनों दबा दिए तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक दफ़ा मैं और दोबारा बता देता हूँ। हमने शिफ्ट दबा के ओवल बनाया, फिर हमने ऑल्टर दबा के स्टार्ट लिया, देन फिर हमने शिफ्ट दबा दिया। तो उससे क्या होगा कि वो सिलेक्शन माइनस भी हो जाएगी और हमारी 100% ओवल शेप भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने न्यू लेयर में हम मून का कलर चेंज कर देते हैं। हम इसको लाइट कलर ले लेते हैं, लाइट ब्लू में। तो ये हमारे पास एक लेयर के अंदर हमारे पास ये ओवल मून है और एक के अंदर हमारे पास ये चांदनी रात वाला मून है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको अलग अलग मूव कर सकते हैं।
अलग अलग लेयर पे सेलेक्ट करके। अच्छा, तो सेलेक्ट लेयर को सेलेक्ट करने के लिए भी क्या है कि आप अपना शॉर्टकट कंट्रोल दबा के जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के आप जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने देखिए इधर कर लिया, इसको सेलेक्ट करा तो मैंने इधर कर लिया। फिर इसी तरह से मैं एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ। अब इस टूल के अंदर मैं स्क्वायर बना के मैं कुछ नई शेप बनाता हूँ। बिल्कुल, मैंने एक दो ये मैंने डिफरेंट रेक्टेंगुलर बना दिए हैं। इसको मैंने न्यू लेयर पे लेके इसके अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक नया कलर आ गया। फिर मैंने एक और लेयर ऐड करके अब मुझे 100% एक्यूरेट वो चाहिए स्क्वायर, तो मैं शिफ्ट दबा के दबाऊंगा तो ये 100% एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा के 100% एक्यूरेट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ न्यू लेयर लेके, तो ये बैकग्राउंड। अब मेरे पास ये डिफरेंट 4 लेयर्स के ऊपर हैं। अब इन 4 लेयर्स को मैं डी सिलेक्शन करनी है सबसे पहले। तो अगर मैं डी सिलेक्शन नहीं करूँगा तो बाकी टूल पे मैं सही काम नहीं कर सकता। डी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम माउस का बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबा के जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हमने डी सिलेक्शन करके बाहर क्लिक कर देना ताकि हमारा टूल एक्टिव हो जाए। हमने क्लिक किया, देन क्लिक किया, तो देखेंगे आप लेयर अपनी हम जिसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे वो मूव कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर देखिए लेयर बहुत काम करती है। बिल्कुल, मुझे अब ये रेड कलर इसके ऊपर चाहिए तो मैं इसको रेड को ऊपर कर दूंगा। अब हमें रेड नीचे चाहिए तो हमने इसको रेड को नीचे कर दिया। तो लेयर्स हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन करके अपने डिज़ाइन को कंपोज करते हैं। तो ये अभी जाहिर सी बात है बेसिक चीज़ें हैं। जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत मैटर करेंगी। तो हम जब लेयर्स को अप एंड डाउन करेंगे तो ये हमारे कंपोजिशन, डिज़ाइन कंपोजिशन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसी तरह से अब हमने मून को इसके ऊपर लेकर आना है तो ये इधर आ जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में लेकर आना है तो ये हम इसको माउस से नीचे ले आएंगे। अब इनकी अप एंड डाउन की शॉर्टकट की क्या है उसको भी आप याद रखें। अप एंड डाउन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल ब्रैकेट लेफ़्ट ब्रैकेट करेंगे तो वो डाउन होगा, कंट्रोल राइट ब्रैकेट करेंगे तो वो अप होगा। इसी तरह से जूम, हमें अगर जूम करके देखना है तो हम उसको कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये जूम होगा और कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो दोस्तों जितनी भी मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट की आपके आगे हम जो आपसे एग्ज़ाम या आपसे जो टेस्ट लेंगे उसके अंदर हम ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी मैं शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ उसको आप लाजमी लिख लीजिएगा। जब आप हमारे साथ एग्ज़ाम या हम आपको प्रोजेक्ट देंगे तो उसके अंदर ये हम आपसे एक ओरल टेस्ट लेंगे, उसके अंदर ये चीज़ें हम सारी आपसे पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लेयर का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है, लेयर को अप एंड डाउन करने का भी कॉन्सेप्ट और जूम इन और जूम आउट करने का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसी के अंदर हमारे पास है सिंगल रॉ मार्की टूल, फिर सिंगल कॉलम। अच्छा, ये क्या है, ये बेसिकली 1 पिक्सल की एक लाइन है जो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। 1 पिक्सल की लाइन होगी, जितने रेजोल्यूशन होगी उस हिसाब से इसका 1 पिक्सल बनेगा। हमने बिल्कुल रॉ को लिया। अब ये देख रहे हैं कि इतनी बारीक सी लाइन है। अभी इसमें न्यू लेयर को करके इसको कलर फिल कर देते हैं। आप कंट्रोल डी करेंगे तो वो आपको बहुत बारीक सी लाइन दिख रही होगी। ये हम इसको जूम करके देखते हैं, हम जूम करके देख रहे हैं तो ये आपको अब लाइन दिख रही है। इसी तरह से हम रॉ के अंदर हम न्यू लेयर लेके इसको हम सिंगल कॉल रॉ में ले लिया हमने। अब इसके अंदर बैकग्राउंड डिफरेंट कलर फिल कर दिया तो डी सेलेक्शन किया तो आप देख रहे हैं कि ये अब हम इसको मूव करके भी डिफरेंट लोकेशन पे या डिफरेंट पोजीशन पे उसको लेके जा सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारा ये सिलेक्शन का पहला। अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रैक्टिस के अंदर शॉर्टकट की को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि शॉर्टकट की बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है और जल्दी काम होता है। और ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की पहचान होती है कि वो शॉर्टकट की के थ्रू ही काम कर रहा होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये पहला चैप्टर समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप हमारे पेज को फॉलो करें, कमेंट्स करें। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो हमें कमेंट्स के अंदर पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे और कोशिश करें कि वो जवाब हम आपको एज अ ट्रेनिंग के अंदर ही दें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।